क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ ही दिन पहले तक एक चीज़ बिल्कुल ही ज़्यादा डेड थी, जो था इथीरियम। यहाँ पे इथीरियम की एक स्टार्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी ट्विटर पे, जहाँ पे 18 जून 2022 को जब इथीरियम $880 पे ट्रेड हो रहा था, तब चेन का जो रेवेन्यू था, यानी कि जो कमाई थी चेन की, वो 3.45 मिलियन थी। और मैंने आपको अप्रैल 19 को ट्वीट करके बताया कि इथीरियम अभी $1600 पे चल रहा है और चेन रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ $80,000 है। यहाँ पे फंडामेंटल्स और चार्ट दोनों ही बता रहे थे कि ईथ बढ़िया नहीं है, बट आज की डेट में आप देखोगे, अगर ट्विटर पे जाते हो तो एवरीवन इज सो बुलिश ऑन इथीरियम। सो क्या मैं भी आपको इथीरियम की वीडियो देने आया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इथीरियम का ब्रेकआउट 1835 पे डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे वो हमारे TP2 के आसपास पहुँच गया है। तो जहाँ लोग इथीरियम के पीछे भाग रहे हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट अर्ली। एक महीने पहले इथीरियम का सेटअप आपको बना के रखना चाहिए था। एक महीने पहले हमने इथीरियम का ब्रेकआउट देख लिया था और ले भी लिया था। सो यहाँ पे इससे बेटर डेटा, अगर आप इथीरियम के लिए बुलिश हो रहे हो, अगर आपको इथीरियम पे फोमो हो रहा है, इथीरियम के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इथीरियम से बेटर 5 कॉइन मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक की बात करें हम, तो यहाँ पे बेटर देन इथीरियम टॉप फंडामेंटल कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा। मीम कॉइन्स नहीं बताऊंगा, फंडामेंटल कैसे स्ट्रॉन्ग है ये भी बताऊंगा, और एक मार्केट क्रैश वार्निंग भी है इस वीडियो में, जो आपको टाइटल में दिखी गई होगी। इसके पीछे का पूरा रीज़न समझाऊंगा, अपना बायस समझाऊंगा, अपना प्लान समझाऊंगा, राइट? बिकॉज पीछे का डेटा देख के आगे का डिसीजन नहीं लिया जाता, बट अगर आप सही लेवल्स को मार्क करके चलते हो तो यू विल नो दैट व्हाट इज गोना हैपन। सो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूज़ एंड गुड थिंग्स अबाउट ईथ। दो न्यूज़ है बहुत बड़ी ईथ के बारे में। एक न्यूज़ अपकमिंग है, अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली इथीरियम के बारे में बहुत अच्छा रहेगा। ईथ एंड ब्लैक रॉक की बात करेंगे। ब्लैक रॉक एग्जैक्टली इथीरियम के साथ कर क्या रहा है, जो कि मुझे बहुत बुलिश लगता है देख के। ईथ के ऑन चेन स्टार्ट्स की बात अब करेंगे। पहले हमने देखा कि $80,000 का रेवेन्यू बन रहा था, जहां सोलाना ने भी उसको पीछे छोड़ दिया था। इनफैक्ट सुई भी आधा रेवेन्यू तो कर ही रहा था इथेरियम का, ठीक है। बेस्ट इकोसिस्टम प्ले विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैट्स। कोई भी फोमो मैं आपको नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग आपको आएंगे टॉप 5 कॉइन बता देंगे, मैं आपको विद चार्ट, विद लेवल, विद प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। BTC चार्ट की बात करेंगे। क्या यहाँ पे एक बड़ा क्रैश लोड हो रहा है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के बाद? ये बात करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी चल रही है और पास्ट में जो देखा गया है वो देखा गया है कि क्रैशेस आते हैं, और वो चीज़ मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। BTC के लेवल्स की बात करेंगे कि भाई BTC में अगर क्रैश आया था तो मैं कौन सा लेवल देखता हूँ, कहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ BTC को आते हुए। एंड BTC डोमिनेंस की भी बात करेंगे, ऑब्वियसली, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्ट कॉइन्स। टॉप प्रोटोकॉल्स जो मैं आपको बताऊंगा इथीरियम के, उसके ब्रेकआउट्स एंड लेवल्स मैं आपको बताऊंगा। लर्निंग एंड एनालिसिस के लिए ये वीडियो है, कॉल नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आप सीखने पे फोकस करते हो, खुद थोड़ी मेहनत करने पे फोकस करते हो, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी। स्पून फीडिंग से यहाँ पे पैसा बनता नहीं है, पैसा जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी रखें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको डेटा अच्छा लगता है और आपके काम आता है। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे बायो में है। इंस्टाग्राम पे भी हम कंटेंट डालते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट्स मिलती हैं, एंड साथ ही साथ ट्विटर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ लक्ष्मण वर्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी जाके अगर आप हमें क्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लक्ष्मण वर्स पे ज्वाइन करने वाले हो, तो ऑफिशियल जो लिंक होता है वीडियो के नीचे, वहीं से आपको करना है। कहीं और से करेंगे तो आपको स्कैम कर दिया जाएगा। 1000 लाइक्स अगर आप करोगे। सो पहले क्या होता था, मैं अपने टॉप कन्विक्शन कॉइन्स बताता था, अब मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि लोग बात ध्यान से सुनते ही नहीं है, रिस्क को सुनते ही नहीं है, रिवॉर्ड सुनते हैं सिर्फ। तो अगर आपको चाहिए कि मैं अपने टॉप 10 कॉइन्स बताऊँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जिन पे मैं बुलिश हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म, मेरा प्लान क्या है, कैसे मैं लॉस बचाने वाला हूँ, कितना मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, और क्या मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी रहेगी उन कॉइन्स में, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप 1000 लाइक्स इस वीडियो पे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब ही क्यों करना है, तो आप देख सकते हो ये ट्विटर पे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, खुद कॉल्स ले रहे हैं, खुद कॉल यहाँ पे दे रहे हैं, ब्रेकआउट्स मार्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर कम्युनिटी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स। यहाँ पे सब्सक्राइबर 38,000 है, पर व्यू उतने ही है जितने 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल के होते हैं। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली वैल्यू यहाँ पर मिलती रहेगी। और आपको ट्विटर पे फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्विटर पे भी काफ़ी सारे एनालिसिस में डालता हूँ। एक वीडियो मैंने डाली है टोटल 2 के लिए, यहाँ पे बताया था एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है। अब ये मैसिव पंप होगा, लीथल क्रैश होगा, ये कैसे आपको डिसाइड करना है, ये चीज़ भी हमें बता रही है कि एक एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है। ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो वो नीचे की साइड होगा, बट ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें टोटल 2 का चार्ट है, पूरी एनालिसिस है, 5 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, ट्विटर पर जाकर देख लें। और अगर आप लक्ष्मण वर्स ज्वाइन करते हैं, सो डेली एनालिसिस, ये देखो आप, नंबर ऑफ वीडियोस, सारी प्राइवेट वीडियोस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वीडियोस देखो, ठीक है, 11 मिनट 21 मिनट 11 मिनट 21 मिनट, डेट देखो यहाँ पे। एक एक दिन में 2-2 अपडेट हम यहाँ पे देते हैं। लोग आपको अपने कॉल चैनल में बुलाते होंगे, वहाँ पे चार्ट्स देते होंगे, लॉन्ग शॉट देते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम सिखाने में फोकस करते हैं एवरी डे, एवरी डे,
ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी एनालिसिस और सीखने को आपको मिल जाएगा मिनिमल कॉस्ट पे, नीचे दिए गए लिंक, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, एल्स आप वीडियो देखते रहेंगे तो भी आपको फायदा मिलता रहेगा। सो यहाँ पे इथीरियम के लिए एक बड़ी न्यूज़ ये आ सकती है, ब्लैक रॉक ने देखो अभी मीटिंग करी थी SEC से, और वो ये कह रहे हैं कि हमें भाई साहब चाहिए कि आप जो इथीरियम स्टेकिंग है हमारे ETFs के लिए वो ऑन करो, जो इथीरियम हम रखते हैं अपने पास उसको ऑन करो। उससे क्या होगा, जो ETF इशूअर्स हैं, जो ETF होल्डर्स हैं, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, यील्ड मिलेगी, राइट, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये न्यूज़ आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा। और न्यूज़ जनरली तब आती है जब चार्ट बन चुका होता है, ब्रेकआउट पहले मिलता है, चार्ट बाद में आता है। दूसरी चीज़ जो है इथीरियम के बारे में, शार्पलिंक गेमिंग ने अनाउंस किया है 425 मिलियन का प्राइवेट प्लेसमेंट टू इनिशिएट अ इथीरियम ट्रेजरी स्ट्रैटेजी। अब लोग इसको बोल रहे हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी फॉर इथीरियम, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बट इथीरियम को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। एंड इस लेवल पे जहाँ पे TP2 है, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे न्यूज़ आ रही है, चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ब्लैक रॉक की बात करें, अगर ब्लैक रॉक क्या कर रहा है इथीरियम के लिए, तो लोग बुलिश हो जाते हैं ब्लैक रॉक को देख के कि भाई वो इथीरियम खरीद रहा है। इथीरियम तो खरीद ही रहा है, 10 घंटे पहले 500 इथीरियम खरीदे 1.55 मिलियन के, विच इज़ बुलिश। और उससे पहले 5 दिन पहले इथीरियम खरीदे थे जो कि थे 9000 इथीरियम, $26 मिलियन के। तो बाइंग तो चल रही है इथीरियम की भाई ETF के थ्रू। आपको पता होना चाहिए, जब ब्लैक रॉक इथीरियम खरीद रहा है तो ब्लैक रॉक नहीं खरीद रहा है, ब्लैक रॉक का जो ETF खरीद रहे हैं लोग, उसके अगेंस्ट में इथीरियम को खरीदा जा रहा है। तो न्यूज़ एकदम से अच्छी आ गई है नहीं, और जब प्राइस एकदम नीचे था तो न्यूज़ कैसी थी, आप ये चीज़ देख रहे हो किस तरीके से मार्केट काम करती है। तो इथीरियम बाय करने से अच्छी और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट आपको अगर देखना है कि भाई देखो अब क्या हुआ, इथीरियम को बीट किया सोलाना ने, सुई ने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीम कॉइन्स और डीजन बेट्स वहाँ पे ज़्यादा खेली जाने लगी, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे जो ट्रैक्शन है इथीरियम में वो कम हो गया। बट आपको एक बात बताऊँ, जो बाकी चेन्स पे नहीं हो रहा वो अभी इथीरियम पे हो रहा है। ब्लैक रॉक को अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक मिलियंस ऑफ डॉलर के USDC अलग अलग वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करता है। ये वॉलेट से जाते हैं सीधा सीधा ऑन्डो में, और यहाँ पे ब्लैक रॉक बिल्ड जो कि इनका फंड है, RWA फंड है, वहाँ से मीडास पे जाते हैं, वहाँ से ओपन ईडन पे जाते हैं। और ये सारी ट्रांजैक्शन, $multi-million की ट्रांजैक्शन जो है दोस्त, ये सारी ही हो रही है आज की डेट में इथीरियम पे। सो जैसे सोलाना अब एक गैम्बलर चेन बन चुका है, मैं भी गैम्बलर हूँ, मैं भी देखता हूँ सोलाना को डीजन बेट्स के लिए मीम कॉइन मिल जाए, कोई अच्छा कॉइन मिल जाए, क्योंकि सोलाना इज चीप एंड फास्ट। बट ब्लैक रॉक को चीप से मतलब नहीं है ना, हमें मतलब है कि $5 फीस हम क्यों भरे, $60। ब्लैक रॉक को क्या फ़र्क पड़ता है, $multi-million ट्रांजैक्शन है, वो फोकस करते हैं सिक्योरिटी पे। इथीरियम इज़ मच मोर सिक्योर देन सोलाना टिल डेट। अब इथीरियम के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, इथीरियम खरीदने की बात नहीं हो रही है, इथीरियम के स्टार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है, इथीरियम के स्टार्ट्स बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इथीरियम की जो चेन रेवेन्यू है वो दोबारा से मिलियंस में आ चुकी है। चेन फीस देखोगे तो $2 मिलियन के अराउंड आ चुकी है, जहाँ पे बीच में $90,000 हो गई थी सिर्फ और सिर्फ $90,000 के अराउंड फीस। जो रेवेन्यू था वो $90,000 हो गया था, जो कि काफ़ी ही बुरा लग रहा था देख के। आप देख सकते हो यहाँ पे $90,000, 367K की तो चेन फीस थी, तो $90,000 का रेवेन्यू था। यहाँ पे चेन फीस जो है आप देख सकते हो आज की डेट में 2.17 मिलियन की हो गई है, और रेवेन्यू जो है 1.31 मिलियन का हो चुका है, विच इज़ रियली गुड फॉर इथीरियम। बट अब आती है मेन बात जो कि है चार्ट। ये सब जो चीज़ें होती है ना, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, ये फैक्ट्स है मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें आपको स्पेकुलेशन दिखेंगी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप जब भी देखोगे ना, जब अच्छी बात हो रही होगी तो क्रैश हो जाएगा, बुरी बात हो रही तो पंप हो जाएगा। सो इस चीज़ पे ध्यान देना। अब बात आती है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की, ये चीज़ आप खुद भी करके देख सकते हो। अब कई लोगों का बोलना था मेरे कम्युनिटी में ही कि सर बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस आ रही है और जनरली उसके बाद क्रैश हो जाता है। ये बात मैंने 10-12 बारी सुनी। जब सुन ली तो ऑब्वियसली कम्युनिटी की बात सुन ली तो ध्यान देना तो ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने कुछ डेट मार्क कर रखी है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। अब देखते हैं, ये डेट है 2020, राइट, 2020 नहीं है भाई, गलती से यहाँ पे 2020 कर दिया हमने, 2021 जून में जाना है हमें, 2021 के जून में हमें आना है। अभी देखते हैं 2021 जून में आना है हमें, राइट, यहाँ था 2021 जून। सो आप देख रहे हो कि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में 2021 में 3 जून था, राइट। उसके बाद भी एक क्रैश आया, विच इज़ राइट। सो यहाँ पे गलती से मैंने मार्क कर दिया था। ये डेट आप ग्रोक से या किसी भी AI टूल से निकाल सकते हो। सो पहली बट देखो, सारा डेटा नहीं देख रहा हूँ 10 साल का, बट अभी पिछले कुछ सालों का डेटा देख रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें मेरा क्या टेक है, क्या मैं यहाँ पे BTC को शॉर्ट करने वाला हूँ, क्या मेरे लेवल से। अब अगर क्रैश होना है सो हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। सो 21% का क्रैश आया 2021 में, क्रैश आया, बिल्कुल आया, देयर वॉज अ क्रैश, इट इज़ राइट, ठीक है।
2022 की बात करें तो फिर तो क्रैश काफ़ी ज़्यादा 50% का क्रैश आप देख सकते हो, बट 2022 एक बियर मार्केट थी तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, बट फिर भी एक क्रैश आया, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। 2023 की बात करें अगर, तो 2023 में 18 मई को हुई बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस, एंड यहाँ पे भी एक क्रैश आया, ठीक है, यहाँ पे भी एक क्रैश आया। कितने परसेंट का क्रैश आया जस्ट, उसके बाद बाउंस भी मिला 6% का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, सो यहाँ पहुँच जाते हैं 2024 में। सो यहाँ पे भी, यहाँ तो एक मैसिव क्रैश आया बिटकॉइन में, राइट। सो अब ये चीज़ तो एक फैक्ट तो है, बट यहाँ पे आप 30% का क्रैश था ब्रो, एक बिल्कुल ही बड़ी हैंडल थी 30% की, राइट। बट अब यहाँ पे बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ऐसे तो पास्ट में जो चीज़ें हुई वो यहाँ पे इस साइकिल में चेंज हो गई। अभी तक जितने भी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हमने देखे वहाँ पे क्रैश आया ही है, बट यहाँ पे क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो सिर्फ इतनी सी चीज़ को? नहीं कर सकते, क्योंकि इस साइकिल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। जैसे कि ETFs आना, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जैसे कि कंट्रीज़ बाय कर रही हैं, और जैसे कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले लग गया, राइट। और समर वैसे भी जो होता है वो माना जाता है इतना फ्रूटफुल नहीं होता, और जून भी माना जाता है कि कुछ अच्छा महीना नहीं होता, जो कि आ ही रहा है थोड़े दिन में। सो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करेंगे। तो मैं आपको सिंपल लेवल्स देता हूँ अपने BTC के। BTC आप देखना चाहते हो बुलिश, तो आपको BTC को क्लोज एंड सस्टेन होता देखना है 1,10,000, शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, राइट। ये बार हमने दिया था, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन मिली है। एक सपोर्ट एरिया ये था जो मैंने कल मॉर्निंग में प्राइवेट अपडेट में दिया था, यहीं से बाउंस मिला हमें अच्छा खासा। मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था कि हमने यहाँ पे एरिया दिया था, वहाँ से 3% का बाउंस मिला, विच इज़ वेरी नाइस। बट अगर इसको यहाँ से बुलिश होना था तो इसको ये ब्रेक करना था, जो हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। अब मैं 1-2 एरिया देखता हूँ सिंपल से, ठीक है, सिंपल से 2 एरिया देखता हूँ। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक होगा 7% का क्रैश एरिया होगा ये। जब भी अगर बिटकॉइन गिर भी रहा है बहुत स्पीड से, आपको सिखा रहा हूँ मैं कुछ, 1,05,960 से लेके 1,04,203 ये एरिया मार्क करो अपने चार्ट पे। एंड इसके बाद जो एरिया आता है, वर्स्ट केस सिनेरियो एरिया जो मैं देखता हूँ, वो आता है 1,02,500 से लेके ये वाला जो एरिया 97,000। वैसे ये आता है एरिया 1,05,000 से लेके 1,00,000 या 97,000 का। यहाँ पे विक लग के ऊपर जाए तो प्राइस बढ़िया है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एरिया को अभी रिस्पेक्ट करूँगा इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन द डाउन साइड। इस एरिया की मैं खास रिस्पेक्ट करूँगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया को मार्क करो और नीचे वाले एरिया को भी मार्क करो। अगर हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में, ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ से बाउंस तो आएगा ही आएगा, बाउंस आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट होता ही नहीं होता, वो तो अपडेट मैं आपको दूंगा ही, है ना। बट यहाँ पे अगर इस एरिया पे विक भी बन जाती है तो भी सही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बिटकॉइन की दिक्कत ये है कि इतना नीचे जाने के बाद भी ना इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा। अगर बिटकॉइन यहाँ आ भी जाता है, एक विक मार भी देता हुआ चले जाता है, तो बुलिश ही रहेगा, लेवल्स हमारे यही रहेंगे। अब बात आती है बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस ने थोड़ा तो दम तोड़ा है ना, बट बिटकॉइन गिरता है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझो, बिटकॉइन गिरा, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी, ऑल्ट ज़्यादा नहीं गिरेंगे। बिटकॉइन गिरा, बिटकॉइन डोमिनेंस उठी, तो ऑल्ट्स काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है ना। अब बात आएगी टोटल टू की। टोटल टू की अपडेट मैं दे चुका हूँ पास्ट में, टोटल टू के सेटअप समझा चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आराम से ट्विटर पे जाना, फॉलो करना, वो ज़रूर देखना, आपके काम आएगी। BTC में पास्ट में मैंने बताया दिखे हमें क्रैशेस। अगर इस बार क्रैश आता है तो लेवल क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो लेवल मैंने आपको दिया, मार्क करके देख लो किस तरीके से काम करते हैं। स्पेशली ये वाला जो लेवल है आप मार्क करो, आपको इस पर एक बाउंस ज़रूर दिखेगा। बाउंस का मतलब ये नहीं होता कि इट विल कंटिन्यू इन अ ट्रेंड, बट बाउंस ज़रूर होगा। तो इस एरिया के पास हो तो मत शॉर्ट करना, फंसोगे वहाँ पे आप, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हो, मैं तो लॉन्ग शॉर्ट देता नहीं हूँ, अगर आप कर भी रहे हो तो लेट करने से अच्छा था यहाँ करना था। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करा जाता है, सपोर्ट पे लॉन्ग करा जाता है। जस्ट टेलिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब बात आती है ईद की, ठीक है। ईद पे सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट बना रहे हैं, है ना। कोई बोल रहा है $3,800 बिल्कुल टारगेट है, 4,000 बिल्कुल टारगेट है। बट भाई इतना ज़्यादा भागा हुआ है, इतना ज़्यादा भागा हुआ। 1835 पे ब्रेकआउट था। 1835 कहाँ है, यहाँ है 1835। यहाँ से ब्रेकआउट चीज़ हो रखी है, आप यहाँ ले रहे हो तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर इथीरियम को बुलिश रहना है तो डेली क्लोजिंग एंड कंटिन्यूशन चाहिए हमें, कम से कम नहीं तो कम से कम 2600, मैं बोलूँगा यहाँ पे 2660 के ऊपर, जो कि ये नहीं कर पा रहा, रिजेक्ट हो रहा है बार बार, राइट। सो अब मैं इथीरियम को कहाँ देखता हूँ, अगर बिटकॉइन क्रैश करता है मैं इथीरियम को देखना चाहूँगा यहाँ। मेरा पोटेंशियल जोन ये है, इसके बीच में कहीं भी घूम जाए आई डोंट केयर। 2122 टू 1951, दिस इज़ माई पोटेंशियल जोन। यहाँ पे मैं इथीरियम पे ध्यान दूंगा, और अगर ये भाग जाएगा, नहीं करता है ऐसा कुछ कर देता है,
तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। 1850 पे एंट्री ले तो ली, खामका का फोमो क्यों करना है? जब टाइमली एक चीज़ में घुसे हुए तो अनटाइमली नहीं घुसेंगे। पर रही बात बीटीसी इथीरियम की, मतलब ईथ बीटीसी पेयर की, तो वो भी यहाँ पे बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट हुआ है, इसके लिए भी लोग बुलिश है। तो इसको भी यहाँ पे अगर डोमिनेट करना है इथीरियम को, बीटीसी को, तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 0.025 के ऊपर, वरना ये इसका जो इंटरेस्ट एरिया मेरा वो है 0.02150 से लेके 0.02091, ठीक है। तो यहाँ पे आता है तो है कुछ इंटरेस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आता है तो कुछ इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है। ईथ यहाँ पे आता है तो कुछ इंटरेस्ट है, और नहीं है अगर तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, उसके लिए हमारे पास बाकी कॉइन्स है, ठीक है। अब मैंने आपको ईथ के फंडामेंटल दिखाए। अब जब आप डीफाई लामा पे किसी भी चेन के फंडामेंटल देखते हो ना, तो एक चीज़ देखा करो कि टॉप अर्निंग रेवेन्यू जो है 30 दिन में कौन कमा रहा है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे जिनके कॉइन्स हैं। आप देखो कि सिंगल चेन पे कौन से काम कर रहे हैं, है ना। LDO एक ईथ इकोसिस्टम का काफ़ी अच्छा कॉइन है, ठीक है। सबसे जो तगड़ा कॉइन लग रहा है मुझे इस टाइम पे आइगन लेयर लग रहा है। आइगन लेयर का मैं ब्रेकआउट सेटअप बताऊं उससे पहले सपोर्ट लेवल्स बताता हूं। आप देख सकते हो एक चीज़, पहले तो एक चीज़ देखो, ये चीज़ आई यहाँ पे, ये सपोर्ट ना पहले बना के रखा होता है, बाद में नहीं बनाया जाता। ये सपोर्ट पहले बना के रखा होता है। सो यहाँ पे सपोर्ट था 1.3537 से लेके 1.28, ठीक है। ये सपोर्ट लूज होता है तो ये एक सपोर्ट रहेगा पोटेंशियल 1.11 से लेके 0.0953। सो ज़्यादातर लोग, स्मार्ट लोग, सपोर्ट पे बाइंग करते हैं। और सपोर्ट पे बाइंग कैसे करते हैं? स्प्रेड में ऑर्डर लगाते हैं इन रेंजेस में, अगर इन केस ऑफ क्रैश, राइट, इन केस ऑफ क्रैश। बट मैंने आपको क्या बोला, ये साल इतना अलग है कि जो सब लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। रेडी आपको दोनों साइड के लिए रहना चाहिए, आपका सेटअप रेडी होना चाहिए, राइट। सो एक एरिया ये है, एक एरिया ये है। तो इन एरियाज में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कुछ कि भाई एरिया में बाइंग तो कर ली, इसके थोड़ा सा ही नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि बाउंस ना आए तो आप बच जाओ। और क्या हुआ, जिसने यहाँ से जब ये क्रैश हो रहा था यहाँ बाउंस पे, अब वो ब्रेकआउट की जरूरत ही नहीं है, इस बाउंस पे ही इतना पैसा बना लिया 24% का, राइट। और ब्रेकआउट की बात करें तो 1.61 का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट जब होता है तो हमेशा SL का ध्यान रखना चाहिए। SL आता है भाई सीधा सीधा इस एरिया के नीचे, विच इज़ 1.49 से थोड़ा नीचे SL लोगे तो 8.3% तो लूज करने के लिए हमारे पास हमेशा हमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखना है। TP1 आएगा 19% पे, TP2 आएगा 44% पे। TP1 है 1.93, TP2 है 2.33। आपका मन है कि आप बहुत बुलिश हो आइगन लेयर पे, तो आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो ट्रेलिंग SL के साथ होल्ड कर सकते हो, या अपना प्रॉफिट निकाल के इसमें डाल सकते हो और कैपिटल को सेव कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मार्केट गिरती है ना दोस्त, तो कैपिटल नहीं है हाथ में तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। पीछे कई महीनों तक कई दिक्कत आई है, कुछ हफ्तों के पंप में कई महीनों का पेन नहीं भूलना चाहिए। लोगों का 80-90% फंड जो है वो ड्रॉ डाउन होगा, उनके लिए शायद कोई बुल रन आएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ से चीज़ें जब 5x हो जाएंगी, 10x हो जाएंगी, तो वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन कभी ना बने, इसके लिए बोल रहा हूँ, हमेशा फंड को वैल्यू दो अपने, ठीक है। LDO की बात करें, LDO सपोर्ट पे, अब आपने एक चीज़ देखी, आइगन लेयर सपोर्ट से बाउंस हुआ, LDO यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, हायर लो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे होल्ड करना इज़ वेरी गुड, ठीक है। ब्रेकआउट इसका काफ़ी ऊपर है, 1.10 पे, 1.39 पे, 1.75 पे, ये तो हो गए TP। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है आपको तो यहाँ पे 26% टू 54% का गेन आपको पोटेंशियल मिल सकता है। बट अगर ब्रेकआउट करने के बाद वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, सो आपको 10.5% का SL देना पड़ेगा, विच इज़ बिलो 1.01, ठीक है। अभी ये सपोर्ट पे, कई सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे स्प्रेड बाइंग होती है, ठीक है, सपोर्ट पे स्प्रेड बाइंग होती है। अब आप टेस्ट करने के लिए देखो, ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया इस पे स्प्रेड बाइंग का है, ये लूज कर देगा तो फिर नया सपोर्ट आएगा। अभी के लिए तो मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए, इसे होल्ड कर लेता है तो गुड फॉर इट। सो यहाँ ENA की बात करेंगे, ENA इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ENA मैंने पास में भी आपको बोला कई बार, ट्विटर पर भी अपडेट दी थी। ब्रेकआउट जो है वो 0.43 है। SL जो है आपका आएगा वो अराउंड 0.40 आएगा। ब्रेकआउट पास्ट में भी करने में ये सक्षम नहीं रहा। TP1 आएगा अराउंड 0.53, TP2 आएगा अराउंड 0.65 एंड TP4 TP3 भी है। TP4 TP3 तक जाओगे तो 96%, TP2 तक जाओगे तो 51% है। खोने को कितना है? 8.8%। बट यहाँ पे मार्केट अगर क्रैश होती है ना, तो ये एरिया आपका इंटरेस्ट का, इस एरिया को आपको ऑर्डर लगा के नहीं देखना। तो आप करो क्या कि यहाँ पे इन केस ऑफ क्रैश, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मार्क करके रखो, देखो कितना बाउंस आता है। ENA में एरिया कौन सा है? 0.3364 से लेके 0.30। उसके बाद बात करेंगे मेकर की। मेकर इज ऑल्सो क्रिएटिंग गुड फीस, बट मेकर का बाई डिप एरिया कहाँ होगा, या पोटेंशियल बाउंस एरिया जो हम बोलेंगे, इंटरेस्ट एरिया जो हमारा बोलेंगे, वो यहाँ पे होगा दोस्त। $1350 से लेके $1200 तक। आप इथीरियम पे फोमो मत करो, उसके इकोसिस्टम को मार्क करो, फोमो तो यहाँ भी मत करो, ठीक है। $2090 का ब्रेकआउट है, 2090 नहीं है, एग्जैक्टली 2093 है।
एसएल बनेगा $1815 पे। कितना परसेंट एसएल है? 15% का। TP1 का है 63% का, जो कि आता है 3490 पे, और TP2 148% का है, विच इज़ $5228। सो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो, सेटअप को मार्क करके रखो। यूनिस्वॉप की बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया था सपोर्ट एरिया से बाउंस हुआ, पोटेंशियल ब्रेकआउट एरिया गए हैं $7.31, TP1 आएगा $9 पे, TP2 आएगा $11 पे। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो सकता है? 22% से लेके 52% का प्रॉफिट। मैं आपको रियलिस्टिक की टारगेट दे रहा हूँ, एंड जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा $6.70 के नीचे। तो एसएल कितना आ रहा है? समवट अराउंड 9.47%। ये अगर यहाँ पे क्रैश होता है तो ये एरिया आपको देखने हैं। अगर यहाँ पे मार्केट क्रैश होती है तो इन एरियाज़ में हमें बाउंस मिलना चाहिए। इन कॉइन्स में अगर जान बची है मार्केट में, और नहीं बची भाई तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो न्यू लोज हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिर ये ट्रेंड इनवैलिडेट हो गया ना, ये जो पंप आया इनवैलिडेट हो गया। सो मैंने आपको ऐसा सेटअप दिया है कि इन बोथ सिचुएशंस यू विल अर्न गुड। ईद बीटीसी को देखना चाहते हो, ईद के अगेंस्ट परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। मैंने आपको लेवल बताया, मार्क रखो, वरना ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। फिर ये सिचुएशन भी नहीं हुई ना, फिर तो बहुत ही बुरा होने वाला है, फिर तो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इथीरियम के मैंने आपको लेवल बताया, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इथीरियम में, पकड़ लिया मैंने, मैं बार बार फोमो नहीं करता, हमने टाइम पे पकड़ा था। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि टाइम से चीज़ों को पढ़ना है, जो मिस हो गई उसमें वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। और इथीरियम यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है तो 5 कॉइन आपको बताया मैंने, 5 कॉइन, उनके ब्रेकआउट सेटअप बना लो। जो ये बात है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस वाली, वो बिल्कुल सही है, बट उसके लिए लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। मेरा इंटरेस्ट लेवल ये है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे इस लेवल पर, बाउंस आएगा ही आएगा, आप मार्क करके देख लो। ठीक है, आप मार्क करके देख लो। 1,05,965 से लेके 1,04,203 तक का, और टोटल 2 की जो वीडियो डाली है ना दोस्त, वो जाके देख लेना ट्विटर पे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बीटीसी डोमिनेंस पे भाई प्रिडिक्शन आप कर नहीं सकते। बीटीसी डोमिनेंस ने वो कोट नहीं होता, फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, वो पढ़ रखा है, और गिरता और उड़ जाता है, गिरता और उड़ जाता है, और हमें परेशान कर रखा है। अगर ये बिटकॉइन के साथ साथ गिरता है तो ऑल्ट स्टेबल रहेंगे, एंड काफ़ी सारे ऑल्ट्स अपने नियरेस्ट सपोर्ट को होल्ड कर लेंगे, हो सकता है वहाँ तक जाए ही ना, बट हमें एरियाज पता होने चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इथीरियम में फोमो करके अब कुछ नहीं होगा। आई नो कि एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इथीरियम, बट सही समय इथीरियम को 1835 पे पकड़ने का था। अगर आप अब अगर पकड़ रहे हो तो किसी के TP2 पे पकड़ रहे हो, आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट दिखेंगे। अगर ऐसा होने वाला है, अगर ये सारे लोग सही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई सही नहीं हो सकता, ये सब लोग अच्छे एनालिस्ट होंगे, मैं जानता भी नहीं वाले लोगों को, तो राइट, जैसे इस भाई ने बोला हुआ है सीधा $4400, तो अच्छी बात है। इसकी बात अगर होगी तो हमारे पास आइगन है, हमारे पास LDO है, हमारे पास ENA है, हमारे पास मेकर है, हमारे पास यूनिस्वॉप है। क्या समझे? सो वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको आपके काम आएगी। सुबह सुबह डाल रहा हूँ ताकि आप टाइम से देखो, डिसीजन लो, क्योंकि इसमें मार्केट क्रैश की भी बात थी और प्रोबेबिलिटीज़ की बात थी, इसलिए सुबह दे रहा हूँ। वीडियो को 1000 लाइक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे मेरे टॉप कॉइन्स पोर्टफोलियो के। क्या मेरी प्लानिंग है, कैसे मैं इस मार्केट से बच के निकलना चाहता हूँ और कितना पैसा मैं बनाना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपने रिस्क और रिवॉर्ड के साथ आपको बताऊँगा। साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, खुद एनालिसिस करना चाहते हो, खुद लेवल निकालना चाहते हो, तो नीचे दिया गया लक्ष्मण वर्स का लिंक, जहाँ पर रोज़ 1 से 2 वीडियो आधे आधे घंटे की मिलती हैं, और वहाँ पे मैं पूरे पूरे चार्ट बनाता हूँ, और वो वहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं, तो आप भी सीख सकते हो। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।